सूरदास, ये प्रथम पाठ है। सूरदास तुलसी के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर को घनश्याम। काव्य में सूर को सूर्य माना गया है। सूर सूर्य तुलसी शशि उड़ुगन केशवदास। कवियों में सूरदास को उच्च स्थान दिया गया है। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ये जितना सुंदर, जितना मनोरम ढंग से बचपन, भगवान श्री कृष्ण के बचपन का, बाल्यावस्था का, बाल्यकाल का इतना सुंदर वर्णन किया है। इसीलिए किसी लेखक ने कहा कि सूर ने अपनी बंद आँखों से बालपन का कोना कोना झांका है। सूरदास अपनी बंद आँखों से बचपन का कोना कोना झांका है, अर्थात बाल्यावस्था का कोई ऐसा कोना नहीं बचा जहाँ उनकी लेखनी न चली। उन्होंने एक कविता के माध्यम से उसको संवारा। इनका जन्म स्थान आगरा के निकट एक स्थान पड़ता है रुनकता, वही हुआ था 1478 ईस्वी में। इनके जीवन के बारे में एक किंवदंती और प्रसिद्ध है। इनका जन्म सीही नामक स्थान पर भी हुआ था, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर यही रुनकता आगरा के निकट मानते हैं। और इनके पिता का नाम रामदास था। रामदास जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके अंधापन के बारे में कवियों, लेखकों में मतैक। कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्मांध थे, तो कुछ मानते हैं इनकी रचनाओं को देख कर के ऐसा कहा जाता है कि बाद में ये अंधे हो गए, क्योंकि जिस तरह से विरह का, वियोग का, गोपिकाओं के कृष्ण के वियोग में उनकी मनोदशा का, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जितना सुंदर ढंग से इन्होंने वर्णन किया है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सूरदास बाद में थे। तो अब इतिहास में चलते हैं कि जो सगुण काव्य धारा आई, वो उसका दो स्वरूप बना, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो जिस तरह से राम भक्त के शाखा के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय संत तुलसीदास हुए, रामचरितमानस, उसी तरह से सूरदास प्रसिद्ध हुए कृष्ण भक्त शाखा कवियों में। क्योंकि ये गुरु वल्लभाचार्य के जब सानिध्य में आए, तो वही श्रीनाथ जी के मंदिर में, मथुरा के निकट एक गौघाट नाम का स्थान है, ये श्रीनाथ जी के मंदिर में रहने लगे। वहीं पर वो कृष्ण के प्रेम में लीन हुए और कहते हैं गुरु बिन होए न ज्ञान।
गुरु के ज्ञान से, गुरु की प्रेरणा से, जैसे कबीर ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो हो जाए। तो उसी तरह से गुरु के जब शरण में आए तो गुरु से ज्ञान मिला। ज्ञान के बाद इनके अंतर मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना स्फुटित हुई, और जब स्फुटित हुई तो वही भक्ति भावना कविता के माध्यम से, रचना के माध्यम से इन्होंने अपने भावों के अभिव्यक्त किया, अपनी भक्ति के अभिव्यक्त किया, अपने मन के अभिव्यक्त किया। और ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन के निकट पारसौली नामक स्थान पर ईस्वी में ये कविता के सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गए, गोलोकवासी हो गए। लेकिन अपनी रचनाओं से कई सौ वर्ष बीत गए, फिर भी अपनी रचनाओं से, कृष्ण भक्ति से, इन्हीं कारणों से आज भी हम लोगों के बीच में जीवित हैं, साहित्यकारों के बीच में जीवित हैं। जो साहित्यकार होता है, कभी होता है गोलोकवासी भले हो जाता है, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी कृत्य, उनकी कृतियाँ उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देती हैं। ठीक उसी तरह से सूरदास भले नहीं, लेकिन उन आज भी अमर है। उनकी अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा, क्योंकि ब्रज प्रदेश में, ब्रज के निकट, मथुरा के निकट उनका जन्म। जैसे हम लोग यहाँ अवधी क्षेत्र में पैदा हुए, अवधी भाषा भाषा, उसी तरह से सूरदास जी आगरा से ज़्यादा दूर नहीं है मथुरा। तो बचपना तो बीता आगरा क्षेत्र में, लेकिन जब थोड़ा बड़े हुए तो ये चले गए मथुरा। तो मथुरा में ही रह करके इन्होंने 3 रचनाएं जो रची। देखिए, इनका जो सबसे प्रसिद्ध रचना है सूर सागर। सागर जैसे कहा जाता, अपार सागर, तो जो सूर सागर है, ऐसी मान्यता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद इनके जो है संरक्षित हैं। लेकिन आज भी उतने तो नहीं, लेकिन सवा लाख तो पद नहीं, लेकिन 8 से 10,000 पद आज भी जो है मिलते हैं। और दूसरा इनका है साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और एक नल दमयंती भी थी। तो कहते हैं कि अपनी रचनाओं से कारण सूर भले नहीं है, लेकिन कवियों के सूर्य हैं। उनकी रचनाओं ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया।